बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मियाँ बीवी के दरमियान जो जादू होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जादू होता है। इस जादू की असल वजह क्या होती है, किस वजह से ये जादू इतना हैवी हो जाता है मियाँ बीवी पे, और इस जादू को ख़त्म करने का आसान और शॉर्ट तरीका क्या है, वो सब मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। एक पूरी रिसर्च के थ्रू और बहुत सारे स्कॉलर्स को सुनने के बाद इस वीडियो में जो मैंने वज़ाइफ इकट्ठे किए हैं, जो तरीके, जो रीज़न्स मैंने इकट्ठे किए हैं, वो सब मैं आपसे इसी एक वीडियो के अंदर शेयर करूँगी, जो मल्टीपल स्कॉलर्स के थॉट्स हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है आपने, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को, मुश्किलात को आसान करने वाली है इंशाअल्लाह। देखिए, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से अब तक ये दुश्मनी करता चला आ रहा है। और इसका सबसे फेवरेट काम जो है वो ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान में अलैदगी करा दी जाए, लड़ाई झगड़े पैदा किए जाए, तलाक करवाई जाए। ये इसका मोस्ट फेवरेट काम है। आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। बात कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात पे झगड़े इतने तूल पकड़ जाते हैं कि वो बड़ी लड़ाई पे जाके ख़त्म होते हैं। और मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई झगड़ा तूल पकड़ता जा रहा है विदाउट एनी रीज़न। खदशा है कि कहीं तलाक ना हो जाए, कहीं रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। एक मेजर सिम्टम है जादू का। तो पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या ये मशरक़ी रवैये की वजह से है, आपके घर में कुछ इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं, आपसे एक्ट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, या फिर सब कुछ ठीक होने के बावजूद लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी रहती है मियाँ बीवी के दरमियान। तो इसको आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि या तो फिर ये इंसानों में से किसी इंसानी शैतान का काम हो सकता है, या इंसान किसी जादूगर के थ्रू ये काम करवा सकते हैं, या कोई शैतानी जिन का ये काम हो सकता है। तो फौरी तौर पर आपने इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। मियाँ बीवी के दरमियान में गलत फहमियाँ बढ़ती जा रही हैं। सो डोंट वरी, मैंने ऑथेंटिक स्कॉलर्स को रिसर्च करके इससे रिलेटेड तमाम वज़ाइफ मैंने इकट्ठे किए हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की तरफ देखते हैं कि फैमिली पर जादू की अलामात क्या क्या हो सकती हैं। जिसमें सबसे बड़ी अलामत ये है कि बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी वजह के मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का अचानक नफ़रत में तब्दील हो जाना, ये सबसे बड़ी अलामत है जादू की। और दूसरी अलामत ये है, तलाक का लफ्ज़ जो है वो बार बार बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी वजह के, कि आप सोच रहे हैं कि बात तो बहुत छोटी है, लेकिन बात ख़त्म होती है जाके तलाक पे, लड़ाई तलाक पे जाके ख़त्म होती है। और दोनों के दिलों में ये खदशा रहता है मियाँ बीवी के, कहीं मेरा घर ना टूट जाए, कहीं मेरी तलाक ना हो जाए। ये खदशा रहना, बार बार तलाक का लफ्ज़ ज़ुबान पर आना। और तीसरी जो अलामत है वो ये है कि ख्वाब में मियाँ बीवी का एक दूसरे को नाजायज़ हालत में देखना, जिसको इस्लाम अलाउ नहीं करता, जिसकी इजाज़त नहीं है इस्लाम में, उस हालत में देखना, ये भी एक अलामत है जादू की। क्योंकि इससे मियाँ बीवी के दरमियान में नफ़रत पैदा होती है, मोहब्बत ख़त्म होती जाती है और गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, एतबार उठ जाता है। और शैतान का बहुत ही फेवरेट काम है ये, मियाँ बीवी के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करना, नफ़रत पैदा करना। और नंबर 4 अलामत ये है कि शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से गंदी स्मेल फ़ील होना। जो जिन स्कॉलर्स को मैं सुन रही थी वो बता रहे थे कि मैं बहुत सारी ऐसी फैमिली से मिला हूँ जो कि देखने में बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड होते हैं, साफ़ सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी मियाँ बीवी को एक दूसरे से गंदी स्मेल फ़ील होती है। ये एक बहुत बड़ी अलामत है जादू की, गंदी स्मेल का आना। 5वीं अलामत ये है, बग़ैर किसी वजह के फैमिलीज़ का, यानी कि ज़ाहिर है मियाँ बीवी की फैमिलीज़ का तो ख़ानदान एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, उन फैमिलीज़ का आपस में क्लैशेस का इतना बढ़ जाना कि बिल्कुल रिश्ता ख़त्म करने पे बात जो है वो आ जाना। अगर डीपली देखा जाए तो कोई वाज़ह वजह भी नहीं नज़र आती लड़ाई की, और कोई रीज़न भी पता नहीं चलती। ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है जादू की। और नंबर 6 सिम्टम ये है कि शाम के टाइम आपको अपने घर में
घबराहट फील होना, बेचैनी होना, आपका दिल बहुत बेचैन हो जाता है अपने घर में। जब आप अपने घर से बाहर चले जाएं या किसी और के घर जाएं तो आपका दिल पुरसुकून होता है, तब वहाँ पे ये बेचैनी नहीं होती। अगर इसको कहें कि डिप्रेशन है या कोई और बीमारी है, तो फिर ये डिप्रेशन, ये आपकी ज़हनी दबाव, ये फिर बाहर जाएं जब आप तब भी होना चाहिए, किसी और के घर जाएं तो वो भी वही आपकी स्टेट होनी चाहिए, लेकिन ये ख़ास हालत आपको अपने घर में ही फील होती है, ये भी एक अलामत है जादू की। तो अगर इन तमाम सिम्टम्स में से आपको अगर 1, 2, 3 कोई सिम्टम्स फील होती हैं कि आपके घर में मौजूद हैं, आपके साथ हो रही हैं, तो समझ लें कोई इंसानों में से एक ऐसा शैतान पैदा हो चुका है जो आपके घर को तोड़ना चाहता है, कि मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करवा के उनमें तलाक करवाना चाहता है, उनमें अलहदगी करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपके घर में सुकून रहे, आप खुश रहें। अब ये काम इंसानी जादूगरों के थ्रू भी करवाया जा सकता है, शैतानी जिन्नात के थ्रू भी हो सकता है। मल्टीपल सोर्सेज होते हैं इनके इस तरह के काम करवाने के। तो अगर आपकी सिचुएशन सिनेरियो से मिलती है तो आपने फ़ौरन ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। तो आपको ट्रीटमेंट बताने से पहले, आपको वज़ाइफ बताने से पहले कि इस सिचुएशन में आपने कौन सा वजीफ़ा करना है, मैं आपको रीज़न्स बताती हूँ कि क्या वजह बनती है कि ये सब हालात जो होते हैं, ये सब सिम्टम्स जो होते हैं, वो जादू की तरफ चले जाते हैं। और ये जादू असरअंदाज होता कब है, कब हम खुद तैयार होते हैं जादू का असर लेने में, क्या कंडीशंस पैदा कर दी जाती हैं कि हम पर जादू इजीली असर कर जाता है। तो सबसे पहले ये है कि हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, मियाँ बीवी एक दूसरे पे एतमाद करना, एतबार करना छोड़ देते हैं। और नंबर 2, नमाज नहीं पढ़ते, दीन से बहुत दूर हो चुके होते हैं। नंबर 3, अज़कार नहीं करते सुबह शाम के, अपने आप को अल्लाह के हसार में नहीं देते। तो इन शॉर्ट जादू असर करने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम दीन से बहुत दूर हो चुके होते हैं, हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। जब हमें कुरान और सुन्नत से इतने प्यारे वज़ाइफ मिलते हैं जादू से बचाव के, तो हम वो क्यों नहीं पढ़ते, अपने आप को इस तरह से अल्लाह के हसार में क्यों नहीं देते। और इसके साथ साथ हसद बहुत बड़ी वजह है जादू की। जिन स्कॉलर्स को मैं सुन रही थी, वो स्कॉलर बता रहे थे कि मेरे पास एक खातून आई, देखने से बड़ी समझदार लग रही थी, लेकिन वो कहती हैं कि जब से मेरे बेटे की शादी हुई है तो बीवी के कंट्रोल में आ गया है। कुछ इस तरह का वजीफा बताएं, कुछ ऐसा अमल करें कि वो मेरे ही कंट्रोल में रहे, मेरी बात सुने। सिर्फ स्कॉलर ने कहा कि अब आप अपने बेटे की शादी करके एक खातून को घर पे लेके आई हैं, तो वो अपनी बीवी की बात क्यों ना सुने, क्यों आपकी ही बात सुने सिर्फ। तो वो कहती हैं कि दरअसल मैं अपने बेटे की मोहब्बत बांटना नहीं चाहती। तो अगर आप अपने बेटे की मोहब्बत बांट नहीं सकती तो उसकी शादी क्यों करती हैं, क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करती हैं। आप उस बेटे को अपने पास रखें, उसको पैक करके रखें। इसको एक एंड से नहीं देखना हमने, इसको दोनों एंड से देखना है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन बहुएं भी हैं जो कहती हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा पता चल जाए, कोई ऐसा काम हो जाए कि हमारी सास की ज़ुबान बंद हो जाए, हमारा शौहर सिर्फ हमारी बात सुने और अपने माँ बाप को छोड़ दे। तो ये दोनों एंड जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, दोनों एंड को हमने लेके चलना है। देखिए, एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। अब वो जब उनकी शादी करके एक खातून को घर पे ले आए हैं तो वो उसके कहने पे माँ बाप को छोड़ देना ये भी मुनासिब बात नहीं है। और देखिए, शैतान ऐसी फैमिलीज़ के जहन में, उनके ख्यालात में मुसलसल ऐसे वसवसे डालता है। सास ससुर के जहन में अलग वसवसे होते हैं बहू के लिए, बहू के जहन में अलग वसवसे होते हैं सास ससुर के लिए। देखिए, उस फैमिली का काउंसलर कौन हुआ? शैतान। यानी कि शैतान मुसलसल उस वक्त तक वसवसे डालता रहता है, उस वक्त तक उनको गलत रास्ते दिखाता रहता है जब तक घर टूट नहीं जाता, जब तक अलैदगी नहीं हो जाती मियाँ बीवी के दरमियान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान रोज़ाना इंसानों से गलत काम करवाने के लिए अपने चेलों को लगाता है, क्योंकि उसका तख्त जो है वो समंदर के ऊपर है, पानियों के ऊपर है। तो वो जो रोज़ शाम को शैतान के जो चेले होते हैं वो उसको रिपोर्ट करते हैं कि आज मैंने फ़लाँ से फ़लाँ बुराई करवा दिया, आज मैंने इससे ये काम करवा दिया, आज मैंने इससे ये गलत काम करवा दिया। तो एक शैतान का चेला आके कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान में अलहदगी करवा दी। तो वो इतना खुश होता है और कहता है कि ये जितने मुझे काम रिपोर्ट हुए हैं, इन सब से बढ़कर जो तुम मेरे ख़ास शागिर्द हो, तुम मेरे करीब हो, उस चेले को इस तरह से दाद देता है कि तुमने असल काम किया है मियाँ बीवी में अलहदगी करा के। ये देखिए, इससे साबित हुआ कि शैतान का फेवरेट काम है मियाँ बीवी के दरमियान में अलहदगी करवा देना। तो ये सब चीज़ें हमने अपने जहन में रखनी है, अपने घर में
ان چیزوں پہ غور رکھنا ہے کہ کہیں کسی سے ناانصافی تو نہیں ہو رہی، کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ جادو کے اثر کو مزید طاقتور کر دیتی ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی کہ کس طرح سے اس کا جو ہے وہ علاج کیا جائے، کس طرح سے اس کا علاج کیا جائے۔ دیکھیں، اگر آپ اس سچویشن میں کسی عامل پیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جی آپ پہ بہت سخت جادو ہو گیا ہے، آپ کو اگر ایک خاتون گئی ہے تو آپ کے ساس نے آپ پہ جادو کروایا، اگر ساس گئی ہے تو وہ کہے گا کہ آپ کی بہو نے جادو کروایا ہے۔ تو اس طرح سے وہ آپ کو ایک ایز اے کلائنٹ سمجھتا ہے اور آپ سے پیسے لیتا ہے۔ اور لیکن جو میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں جادو سے بچنے کی وظائف، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو یہاں سے آپ نے ویڈیو کو بہت دھیان سے سننا ہے اور اس وظیفے کو خاص طور پہ اس وظیفے کو بہت ہی کیئرفلی سمجھنا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، تو پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور اس پہ آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 21 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ آپ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 پڑھنی ہے آپ نے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور درود ابراہیمی پھر سے آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کر دینا ہے۔ اب یہ دم تو ہو گیا پانی پہ، اب اس پانی کا کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، اگر شوہر بیوی سے جھگڑ رہا ہے، شوہر وجہ بن رہا ہے لڑائی کی، تو بیوی کو چاہیے کہ بیوی پانی پہ دم کرے اور شوہر کو پلا دے۔ اگر بیوی جھگڑ رہی ہے تو شوہر پانی پہ دم کر کے بیوی کو پلائے۔ آپ نے یہ عمل 21 دن کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی ہفتے میں آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان میں جو لڑائی جھگڑا رہتا تھا وہ انشاءاللہ اب محبت میں بدلنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں جو بے سکونی تھی، بندش تھی، رکاوٹیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے ہی ہفتے میں آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ بہت ہی پاورفل عمل ہے یہ، بہت ہی پاورفل عمل ہے، اس کو لازمی آپ نے اپنانا ہے۔ اچھا، بیوی خود بھی وہ پانی پی سکتی ہے، اگر وہ اپنے شوہر کو پلا رہی ہے تو وہ خود بھی وہ پانی پی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت کے لیے وظیفہ ہے، اس وظیفے سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو آپ خود بھی اس کو پی سکتی ہیں۔ آپ کے میاں بیوی کے درمیان میں جو غلط فہمیاں کریٹ ہو چکی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، شیطانی اثرات کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنے اوتھینٹک وظائف بتا دیے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، تو ہم نے اسی سے اپنے جو ہے وہ مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، انہی میں ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب بہنوں کی زندگیوں کو آسان کرے۔ اور سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ وتھ دعا سیریز۔ اللہ پاک خاتون وحیدہ، امنی ملک، ارسا زمان، زرین خان، عمرانہ پروین، محمد عبداللہ، ثانیہ تحرین، شاہد تبسم، سائرہ عمران اینڈ ڈاٹر، سدرہ شہباز، فاطمہ شمع پروین، کلیم اللہ، مہر، مسز سلام، رخسانہ، آسیہ، سید محد، نسیم، انیس، مزلفہ، سرفراز اینڈ مدر، مسز خان اینڈ سنس، سید مریم، شیبہ میر، نور الہدا، رضوانہ بانو، سارہ تسنیم، صالحہ اشفاق، سمرین، نازیہ بانو، انیس، فاطمہ، شہین، سلوہ، عبداللہ، اشتیاق احمد، فائزہ ملک، گل افشاں، تہمینہ توفیق، شاہد اینڈ مسکان، علی حسین، عاصمہ، صدف، بابر، اوصاف، ہمارا شفیق، ارحا، سلمان، مائلہ، علی، طلال، نواز، امن، فاطمہ۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میرے بہن بھائی رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو وسیع رزق عطا کیجیے۔ اللہ پاک میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی شادی کے مسائل کو حل کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنی ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو خوبصورت ذاتی گھر عطا کیجیے، آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے نصیب کو کھول دیجیے، اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔